ईव के टाइम से, जहाँ हम रात में एक कपल को देखते हैं जो सो रहे थे। तभी यहाँ पर उनकी बेटी आई। वो अपनी मॉम को जगाकर कहती है कि ऊपर छत से किसी के चलने की आवाजें आ रही हैं। उसकी मॉम बच्ची को उसके रूम में सुलाने ले गई और उसे कहती है कि बेटा कोई जानवर वगैरह होगा। बच्ची ने कहा लेकिन मामा सेंटा भी तो हो सकता है ना, क्योंकि क्रिसमस है। मॉम कहती है कि हाँ बिल्कुल हो सकता है। बच्ची बोली तो फिर आप सेंटा के लिए दूध और कुकीज रख दीजिएगा। मॉम ने हाँ बोला और उसे सोने का कहकर वो चली गई। फिर किचन में जाकर दूध और कुकीज भी रख देती है, लेकिन जब वापस जाने लगी तो नोटिस करती है कि दरवाजा तो खुला हुआ है। वो सोचती है कि शायद मेरे हस्बैंड दरवाजा बंद करना भूल गई होंगी जब वो ऑफिस से आए थे। अब वो दरवाजा बंद करके इस बात को नजरअंदाज कर देती है। रूम में आकर अपने हस्बैंड को कहती है कि आपकी बेटी ने जी सेंटा के लिए दूध और कुकीज रखवाए हैं, तो सुबह होने से पहले सेंटा बनकर वो खा लेना। उसका हस्बैंड कहता है कि ठीक है, और ये दोनों सो जाते हैं। उधर उनकी बेटी अभी भी जाग रही थी, पर इस बार तो उसी घर के अंदर से किसी के चलने की आवाजें आ रही। वो जब नीचे चेक करने गई तो वहाँ सेंटा को खड़ा हुआ देखती है। उसे देखकर वो फौरन अपने भाई के रूम में आई। कहती है उठो भाई उठो, चलो मेरे साथ, हमारे घर में सेंटा आया है, उसे देखने चलते हैं। लेकिन उसका भाई गहरी नींद में था तो वो नहीं जागता, इसीलिए वो अकेली ही नीचे आ गई सेंटा को देखने के लिए। बच्ची जब उसे गौर से देख रही थी तो उसे सेंटा की हरकतें अजीब लगती हैं, जो देखकर वो डर गई और अब वो दरवाजे के पीछे जाकर छुप जाती है और वहाँ से सेंटा को देखने लगती है। सेंटा अपने थैले में से एक कुल्हाड़ी बाहर निकालता है। उसके हाथों पर खून भी लगा हुआ था, जो देखने से हम समझ जाते हैं कि ये सेंटा नहीं है बल्कि उसकी भेष में है पागल कातिल जोकर, जो हेल से आया डीमन है पर जोकर के रूप में है, और इसका नाम है आर्ट द क्लाउन, जिसे खत्म करना बहुत मुश्किल है। बेरहमी से लोगों को मार देता है। बच्ची बहुत घबरा गई। आर्ट द क्लाउन अब जाता है बच्ची के भाई के कमरे में, सोते वही कुल्हाड़ी से उस पर वार कर देता है। फिर बार बार अटैक करके उसका सर, हाथ, पैर, बाजू सब कुछ काट के अलग अलग कर देता है। बुरी तरह उसे चीर के रख देता है। आवाजें सुनकर बच्ची की हालत खराब हो गई। वो भाग कर छुपने चली जाती है। पर आर्ट द क्लाउन जाता है बच्ची के मॉम डैड के कमरे में। उसके डैड के चेहरे पर आते ही कुल्हाड़ी से वार कर देता है। फिर एक के बाद एक बार बार वार करता रहता है। जो खतरनाक आवाजें सुनकर उसकी वाइफ की नींद खुल गई। उसने अपना हाथ चेक किया तो खून गिरा हुआ था, और अब जैसे साथ लेटे अपने हस्बैंड को देखा तो उसकी लाश का इतना बुरा हाल देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है, पूरी तरह चिल्लाने लगती है। लेकिन आर्ट द क्लाउन का तो हाथ नहीं रुकने का नाम ले रहा था, वो अभी भी उसे मार रहा था। ये देख उसकी वाइफ चिल्लाते हुए वहाँ से भाग गई। अपने बच्चों के रूम में आ जाती है चेक करने, और अपने बेटे की कटी पटी लाश को देखकर वो रोने लगती है। फिर वो भागने के लिए नीचे आती है, लेकिन अभी दरवाजे तक पहुंची ही थी कि पीछे से क्लाउन आ जाता है, कुल्हाड़ी फेंक के मारता है, फिर बुरी तरह उसकी भी जान ले लेता है। ये सारा खून खराबा करने के बाद बड़े आराम से बैठकर दूध और कुकीज खाने लगता है। खून से भरी प्लेट्स भी साफ करता है। फिर जैसे उसने अलमारी खोली, वहाँ बच्ची छुपी हुई थी। उसे देखकर क्लाउन की हैवानियत फिर से जाग उठी और वो बच्ची को भी मार देता है। इसके बाद कहानी 5 साल पहले शिफ्ट हो जाती है, यानी पास्ट माजी में, जहाँ भी आर्ट ने बिल्कुल ऐसे ही खून खराबा किया था। उस जगह पर एक पुलिस वाला आया जिसे वहाँ आर्ट की सर कटी हुई